तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित नाट्य वाचन। इस कड़ी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद का लिखा चर्चित उपन्यास प्रेमा। तो आइए सुनते हैं प्रसिद्ध उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। रामकली पूर्णा को मंदिर के अंदर ले गई। उसके सामने से एक संकरी गली देवी जी के धाम को गई थी और दाहिनी ओर एक बारादरी थी। पूर्णा ने रामकली से कहा, सखी, ये तो नाच घर सा लगता है। अब सुनते हैं प्रेमा के रेडियो नाट्य वाचन की 31वीं कड़ी। इस बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था, गोरा चिट्टा, बालों में कंघी की हुई, मुंह पान से भरे, माथे पर विभूति रमाए और गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने हुए। कंधे पर एक रेशमी दुपट्टा रखे हुए है। बड़ी बड़ी लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों महिलाओं के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रदत्त, कुछ प्रसाद प्रसाद नहीं बनाया आज? इंद्र बोला, अरे तुम्हारी खातिर तो सब हाजिर है, पहले चलकर नाच तो देख लो। ये जो कंपनी है ना, कश्मीर से बुलाई है, बड़े वाले बहुत रीचे हैं, 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। हाँ। रामकली ने ये सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना नहीं चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी ना बन पड़ा। जाकर एक किनारे पर खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहनों से लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू, उत्तम कपड़े पहने हुए, सबके सब एक ही में मिले जुले खड़े थे। आपस में बोलियां बोली जाती थी, आंखें मिलाई जाती थी, औरतें मर्दों में और मर्द औरतों में। ये मेल जोल पूर्णा को नहीं भाया। उसका हियाप न हुआ कि वो भीड़ में घुसे। एक कोने में बाहर ही दुपक गई, मगर रामकली वहां घुसी और वहां कोई आध घंटे तक उसने खूब मस्ती की। जब वो निकली तो पसीने में डूबी हुई थी, तमाम कपड़े इधर से उधर हो गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी? अब भी घर चलोगी या नहीं? रामकली ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम तो बाहर ही खड़ी रह गई, जरा अंदर चलकर देखो तो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंपनी गाती क्या है, बस दिल खींच लेती है। पूर्णा बोली, अरे दर्शन भी किया या इतनी देर तक केवल गाना ही सुनती रही? रामकली, दर्शन करने आती है मेरी बला, यहाँ तो दिल बहलाने का काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी की, चलो मनौन हो गया। आज इंद्रदत्त ने उफ, ऐसा प्रसाद बनाया था कि क्या बखान करूं। पूर्णा, क्या है? चरणामृत? रामकली, चरणामृत? अरे तुम बिल्कुल बुद्धू हो, इसमें बूटी है। पूर्णा बोली, बूटी कैसी? रामकली, अरे इतना भी नहीं जानती, बुद्धू हो। पूर्णा, ओह, तो क्या तुमने कोई गलत चीज पी ली है? रामकली, यही तो प्रसाद है, अरे इसे पीने में क्या हर्ज है, सभी पीते हैं। पूर्णा, नहीं बहन, चलो यहां से, मुझे तो क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बिरादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। एक पूर्णा की तरफ घूमकर बोला, अरे ये तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो, बच के। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वो बेचारी बड़ी फेर में पड़ी। जिधर देखती आदमी ही आदमी, कोई इधर से हंसता, कोई उधर से आवाजें कसता। रामकली हंस रही थी, कभी चादर को खिसकाती, कभी दुपट्टे को संभालती। एक आदमी ने उससे पूछा,
सेठानी जी, ये कौन है? रामकली, अरे मेरी सखी हैं, जरा दर्शन करने आई थी। दूसरा बोला, इन्हें जरूर लाया करो। जो भी हो, कैसा खिलता हुआ रंग है। किसी तरह से आत्मा से छुटकारा पाते हुए पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि अब से कभी इस तरफ नहीं आऊंगी। घर आकर सारा दिन पूर्णा बैठी रही। समय काटना जिसे कठिन हो गया था। न किसी के यहाँ आना, न जाना, न किसी से भेंट, न बात, न कोई काम धंधा। दिन कैसे कटे? पढ़ी लिखी तो अवश्य थी, मगर क्या पढ़े? दो चार किस्से कहानी की पुरानी किताबें पंडित जी के संदूक में पड़ी हुई थी, मगर उनकी तरफ देखने को अब जी ही नहीं चाहता था। कोई ऐसा नहीं था जो बाजार से उसके पढ़ने के लिए किताबें ले आता। बिल्लू बेचारी दूसरे सौदे तो बाजार से ले आती, मगर भला किताबों के बारे में क्या जाने। दो एक बार जी में आया कि कोई पुस्तक प्रेमा के घर से मंगवा ले, मगर फिर कुछ समझकर चुप हो गई। बेल बूटे बनाना उसको आते नहीं थे जो उससे जी बहला ले। हाँ, सिलाई करना आता था, मगर सिए किसके कपड़े? नित्य इस तरह बेकाम बैठे रहने से वो हर दम कुछ उदास सी रहा करती। हाँ, कभी कभी आसपास की महिलाएं आके उससे बातें करती और कुछ ना कुछ सिखावट की बातें सुनाकर चली जाती। लेकिन जब कभी वो ये कहती कि बापू अमृत राय का आना ठीक नहीं, तो पूर्णा साफ साफ कह देती कि मैं उनको आने से रोक नहीं सकती, न कोई ऐसा बर्ताव कर सकती हूँ जिससे कि वो ये समझे कि मेरा आना उनको बुरा लगता है। सच तो ये है कि पूर्णा के हृदय में अब अमृत राय के लिए प्रेम का अंकुर जमने लगा था। तारों तले जिंदगी, इस क्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद का लिखा उपन्यास प्रेमा का रेडियो नाट्य वाचन। स्वर डॉक्टर ऋतु राजपूत का था और प्रस्तुतकर्ता थी काजल सूरी।